अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि डोमेन को वेबसाइट के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं और डेडिकेटेड डोमेन को जीएचएल के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं। ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेबसाइट के साथ डोमेन कनेक्ट होगी तभी आपकी जोन सी है वेबसाइट लाइव होगी। इसी तरह डेडिकेटेड डोमेन आपके जीएचएल के साथ कनेक्ट होगी तभी आपकी ईमेल सर्विसेज इंप्रूव होगी ताकि आपकी ईमेल स्पैम की बजाय आपके इनबॉक्स में आए। तो इसको सीखने के लिए आपके पास जहां से आपने डोमेन बाय की हो उसकी एक्सेस होना जरूरी है। लाइक अगर आपने गोडैडी से बाय की हो तो उसके आपके पास लॉगिन होना जरूरी है। अगर होस्टिंगर से की है उसके लॉगिन होना जरूरी है, किसी भी प्लेटफॉर्म से, क्योंकि अगर आपके पास लॉगिन होंगे और जेएचएल के लॉगिन होंगे तभी आप उनके रिकॉर्ड्स आप उधर ऐड कर सकते हैं। तो जैसे डोमेन के रिकॉर्ड्स ऐड होते हैं वैसे ही डेडिकेटेड डोमेन के रिकॉर्ड्स ऐड होते हैं। डोमेन के 2 रिकॉर्ड्स ऐड होते हैं और डेडिकेटेड डोमेन के 5 रिकॉर्ड्स ऐड होते हैं। तो ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो चले आए चलते हैं स्क्रीन पर कि डोमेन और डेडिकेटेड डोमेन कैसे कनेक्ट होती है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि अपना जीएचएल ओपन करना है। जीएचएल ओपन करने के बाद आपने जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आप लोगों ने जाना है डोमेन में, डोमेन्स में। ठीक है, तो इसमें ये एक डोमेन ऑलरेडी कनेक्ट है लेकिन हमने अपनी डोमेन कनेक्ट करनी है वेबसाइट के साथ। तो ये देखेंगे जीएचएल आपको ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि आप यहां से भी डोमेन बाय कर सकते हैं के बजाय आपके आप गोडैडी से बाय करें या होस्टिंगर से बाय करें, तो आप यहां से भी डोमेन को बाय कर सकते हैं। तो क्योंकि हमने बाय नहीं करना तो हमारे पास ऑलरेडी डोमेन है, वो मैंने होस्टिंगर से बाय की हुई है ये वाली। तो इसको क्योंकि अगर आपने जहां से भी डोमेन बाय की हो उसके क्रीडेंशियल आपके पास होना जरूरी है, उसके लॉगिन होना जरूरी है। वो एक टैब में वो ओपन हो और एक टैब में आपका जेएचएल ओपन हो, तो तभी ही आप रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं। तो मेरे पास ये डोमेन है और इसके क्रीडेंशियल भी है, मैंने ओपन की हुई है। जैसे कि ये इसके रिकॉर्ड्स आ गए हैं, यहाँ से हमने रिकॉर्ड ऐड करने हैं। तो सबसे पहले मैं इस डोमेन को कॉपी करता हूँ। जैसे कि ये मेरे पास डोमेन है, इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम जाते हैं इधर कनेक्ट डोमेन, कनेक्ट। यहाँ पे हम अपनी डोमेन लिखेंगे। जैसे कि ये मैंने डोमेन लिखी हुई है गुरु, इसको कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड मैनुअली का भी ऑप्शन आप यहाँ से भी कर सकते हैं। और आप इसको अगर यहाँ से कंटिन्यू करेंगे तभी फिर भी वही रिकॉर्ड ओपन होंगे। ठीक है, ये 2 रिकॉर्ड देगा, ए रिकॉर्ड और सी नेम रिकॉर्ड। तो ए रिकॉर्ड को हम ए रिकॉर्ड वाले सेक्शन में ऐड करेंगे और सी रिकॉर्ड को हम सी वाले सेक्शन में ऐड करेंगे। तो हमने ये कॉपी कर लेते हैं ये चीजें। अब हम जाते हैं अपनी डोमेन में। डोमेन में जाने के बाद हम डीएनएस से नेम सर्वर में जाएंगे। हमने ये ए रिकॉर्ड ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट है, यहाँ पे हमने वो वाला उसका आईपी डाल देना है। ठीक है, तो इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं और हम इसको ऐड कर देना है। ये हमारा एक रिकॉर्ड ऐड हो गया। इसी तरह हमारा जो सा सेकंड रिकॉर्ड है वो है सी नेम। ठीक है, सी नेम के ये रिकॉर्ड हम कॉपी करते हैं। इधर हम डोमेन में आते हैं, हम सिलेक्ट करते हैं सी नेम www और यहाँ पे हम ऐड करते हैं। ठीक है, इसको ऐड रिकॉर्ड करते हैं। यानी कि ये 2 रिकॉर्ड ऐड करने से आपकी जो सी है डोमेन जो सी है वो जीएचएल में चली जाएगी। फिर जीएचएल में जब जाने के बाद वो आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसको आपने वेरीफाई करना है, ये विद इन 30 सेकेंड वेरीफाई कर देगा। अगर कोई इश्यू हुआ तो फिर वो इश्यू भी बता देगा कि आपके रिकॉर्ड में ये इश्यू आ रहा है। क्योंकि वो मेरी डोमेन्स काफी ओल्ड है, मैंने कभी यूज नहीं की और उसके सारे रिकॉर्ड्स भी मैंने डिलीट कर दिए हैं। तो जस्ट ये 2 नए रिकॉर्ड ऐड किए हैं। तो देखते हैं कि ये कब कनेक्ट होगा।
बास टाइम कुछ ए रिकॉर्ड बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी ऐड होते हैं। अगर आप GoDaddy से डोमेन बाय की है तो कुछ लोग जो उनसे हैं वो GoDaddy में ऑलरेडी एक टेम्पलेट उठा के उसके साथ डोमेन को कनेक्ट कर देते हैं, फिर वो ए रिकॉर्ड शो हो रहा होता है। तो जब आप यहाँ से डोमेन ऐड करते हैं तो फिर वो ए रिकॉर्ड का एरर देता है, कॉन्फ्लिक्ट कहता है। तो आपने सबसे पहले वो ए रिकॉर्ड डिलीट करना है अपने GoDaddy से या किसी भी नेम सर्वर से, तो फिर वो आपकी डोमेन कनेक्ट होगी। जैसे कि मैंने ये 2 रिकॉर्ड किए हैं, वो रिकॉर्ड करने के बाद मेरी डोमेन जो सी है वो GHL में आ गई है, यानी कि मेरे रिकॉर्ड्स ऐड हो गए। अब मैंने करना क्या है कि मैंने सिलेक्ट करना है कि मैंने जो सी वो डोमेन कहाँ पे कनेक्ट करनी है, वेबसाइट में कनेक्ट करनी है या फनल में कनेक्ट करनी है या किसी स्टोर से कनेक्ट करनी है या ब्लॉग से करनी है कनेक्ट या वेबिनार से। जबकि मैं अपने वेबसाइट से कनेक्ट करूंगा, यहाँ पे 3 वेबसाइट्स बनी हुई हैं, यानी कि इसमें तो ऑलरेडी जो उनसे डोमेन कनेक्ट है। अब मैं इसके साथ डोमेन कनेक्ट करूंगा, डोमेन को कनेक्ट करने के साथ इसका होम पेज सेलेक्ट करूंगा और प्रोसीड टू फिनिश। ये थोड़ा सा टाइम लेता है वर्किंग में। ये देखिए कि अब मेरी डोमेन आ गई है। यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको जब भी आप कोई भी डोमेन कनेक्ट करें तो आपने उसके मैनेज सेक्शन में जरूर जाना है, जहाँ पे देखेंगे कि आपने बाय डिफॉल्ट पेज सेलेक्ट किया है, यानी कि 404। जब भी कोई आपका बंदा डोमेन इधर न्यू टैब में लिखे, अगर 404 का एरर आए, इट मींस कि आपने उसका पेज सेलेक्ट नहीं किया कि जो भी बंदा डोमेन लिखे तो आपका फर्स्ट पेज कौन सा ओपन होना चाहिए। तो मोस्टली होम पेज ही हम सेलेक्ट करते हैं, जिसको हम बाय डिफॉल्ट 404 पेज की जगह पे सिलेक्ट करते हैं। तो इसको सिलेक्ट करने के लिए हमने 3 डॉट पे जाना है, 3 डॉट पे जाने के बाद एडिट पे जाना है, एडिट पे जाने के बाद हमने 404 यानी कि उसका होम पेज सेलेक्ट कर लेना है। अब जो भी बंदा हमारी डोमेन को नेट पे लिखेगा, सर्च बार में लिखेगा, तो ये वाला उस डोमेन पे हमारा होम पेज ओपन होगा। हम और भी किसी पेज के ऊपर रिडायरेक्ट करवा सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम होम पेज के ऊपर करते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली 2 डोमेन्स जनरेट कर देता है, यानी कि एक www के साथ और एक विदाउट www के साथ। अगर कोई बंदा www के साथ भी लिखे तभी भी आपकी वेबसाइट ओपन होगी, अगर विदाउट www लिखे तब भी आपकी वेबसाइट ओपन हो गई। तो ये दोनों पेजेस सिलेक्ट होंगे। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे कोई रीडायरेक्ट डोमेन ऐड करना चाह रहे हैं कि अगर कोई बंदा आपने जो इसके साथ कनेक्ट तो वी हैव गुरु वाली डोमेन की है, और अगर कोई बंदा वी हैव गुरु लिखे सर्च बार में तो कोई और डोमेन ओपन हो, तो अगर आपने रीडायरेक्ट करवानी है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से आप जो से डोमेन को, यानी कि जो फ्रॉम डोमेन सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे 2 हैं और 2, यानी कि अगर जो सी और ऐड करनी है तो वो यहाँ से सिलेक्ट होगी। जैसे कि ये मैंने सेलेक्ट किया। अब यहाँ से आप कस्टमर यूआरएल यानी कि आप अपनी डोमेन भी ऐड कर सकते हैं, इंटायर डोमेन यानी कि इधर से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें ऐड होती हैं कि अगर आपने रीडायरेक्ट करनी है किसी और डोमेन के ऊपर। फॉर एग्जांपल किसी बंदे के पास 2 डोमेन्स होती हैं, तो वो एक डोमेन यानी कि वो एक डोमेन तो ऑलरेडी यूज कर रहा है और सभी लोगों को उसका पता है, लेकिन एक डोमेन का लोगों को नहीं पता, तो वो क्या करते हैं कि उसको ऐड कर देते हैं रीडायरेक्ट पे, यानी कि जो बंदा उसकी ओल्ड डोमेन को सर्च करेगा तो वो उसकी नए वाली ओपन होगी। उसके लिए ये यूज होता है। जैसे कि हमारी डोमेन जो थी कनेक्ट हो गई, अब जाते हैं साइट्स में, आपको मैं दिखाता हूँ। अब वो साइट्स में जाके वेबसाइट में गया, वेबसाइट में जाने के बाद आप देखेंगे इधर हमारी ये साइट है 6 पेजेस की, ये सेटिंग आ गई। सेटिंग में देखेंगे आपकी ये डोमेन इधर शो हो रही होगी। अब ये मे भी सेकंड वाली साइट है, ये वाली ये देखिए यहाँ पे शो हो रही है। तो ये डोमेन है। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको लाइव भी कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं। अगर आपने कोई पेमेंट प्लान ऐड किए हुए हैं, अगर आप कोई चीज सेल कर रहे हैं तो यहाँ से उसको पेमेंट को टेस्ट भी कर सकते हैं, लाइव भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अगर आपने कोई एड रन करने हैं तो ट्रैकिंग के लिए आप यहाँ से कोड भी ऐड करते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप फेबिकॉन ऐड भी करते हैं, जैसे कि ये मैंने ये वाली डोमेन यहाँ पे शो हो रही है, जैसे कि sanctified.ai। तो ये इसका जो लोगो नजर आ रहा है उसे फेबिकॉन कहते हैं, फेबी आइकन भी कहते हैं।
तो ये यहाँ से उसका यूआरएल ऐड होगा, यानी कि आप इसको अपने इसके मीडिया में स्टोरेज करेंगे, स्टोरेज करने के बाद फिर उसका यूआरएल वो यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो वो यहाँ से शो होगा आपके सर्च बार में। अब आते हैं डेडिकेटेड डोमेन की तरफ। अब देखते हैं कि हमारी डोमेन लाइव है या नहीं। सम टाइम ये फौरन लाइव होती है और सम टाइम ये इसको थोड़ा सा टाइम लगता है लाइव होने में। ये देखें, अब ये मेरी जो सी है डोमेन जो सी है लाइव हो गया। जस्ट 2 रिकॉर्ड मैंने ऐड किए हैं, तो 2 रिकॉर्ड ऐड करने के बाद ये लाइव हो गई है। अब हमने करना क्या है, हमने अपने डेडिकेटेड डोमेन कनेक्ट करनी है। डेडिकेटेड डोमेन कनेक्ट करने के लिए हमने सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद ईमेल सर्विसेज में जाना है। ईमेल सर्विसेज में जाने के बाद इधर हमारा डेडिकेटेड डैशबोर्ड ओपन होगा। तो डेडिकेटेड डोमेन को ऐड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके थ्रू हमारी ईमेल सर्विसेज इंप्रूव होती हैं। क्योंकि अगर हम जीमेल या याहू यूज कर रहे हैं, तो क्योंकि डेडिकेटेड डोमेन में हम अपनी यानी कि वर्क यानी कि अपनी डोमेन ऐड करते हैं, तो जिससे वो ये नोट करता है कि ये प्रोफेशनल बंदा है, स्पैमर नहीं है, तो वो हमारी ईमेल को बजाय स्पैम या प्रमोशन में वो ऐड करता है इनबॉक्स में। जैसे कि ये डेडिकेटेड डोमेन एक ऑलरेडी कनेक्ट है, लेकिन हम और भी डेडिकेटेड डोमेन ऐड कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये डोमेन ऑलरेडी कनेक्ट है, इसके रिकॉर्ड सारे ऐड हैं। अब हमने यहाँ पे ऐड डोमेन पे जाना है। ऐड डोमेन पे जाने के बाद हम क्या लिखेंगे कि जो सी हमारी डोमेन का नाम है वो ये है वी हैव गुरु। ठीक है, वी हैव गुरु है। अब डेडिकेटेड डोमेन में यानी कि हमने सब डोमेन क्रिएट करनी है। सब डोमेन क्रिएट करने में हम यानी कि कुछ भी नाम यूज कर सकते हैं, लाइक रिप्लाई डॉट वी हैव गुरु, मेल डॉट वी हैव गुरु, इस तरह की चीजें, इन्फो डॉट वी हैव गुरु। क्योंकि वी हैव गुरु यानी कि ये मेरा बिजनेस नेम है, और ये जो सा हेल्प आउट करेगा जीमेल को ट्रैक करने के लिए कि ये कोई बिजनेसमैन है, बिजनेस ओनर है, तो ये स्पैमर नहीं है। और इससे क्या होती है कि हमारी ईमेल्स इंप्रूव होती हैं। फॉर एग्जांपल, हमने जीएचएल में कंपेन चलानी है, बल्क्स में ईमेल सेंड करनी है, तो अगर हम अपनी जीमेल यूज करें, तो हम 1 बाय 1 हर बंदे को ईमेल सेंड करते हैं। तो ये क्या करता है कि ये बल्क में, क्योंकि हम इसके अंदर कॉन्टेक्ट को अपलोड करके हम 1 क्लिक पे सबको ईमेल सेंड कर सकते हैं। तो ये ईमेल्स सर्विसेज को सपोर्ट करता है, ईमेल्स को बल्क में ब्लास्ट करता है, और ईमेल्स को इनबॉक्स में भेजता है बजाय स्पैम। मैं आपको बताता हूँ कि स्पैम क्या होता है। और आपने जाना जीमेल में जाने के बाद आप देखेंगे कि इधर फोल्डर्स बने हुए हैं। ये फोल्डर्स बने हुए हैं इनबॉक्स। अगर तो इनबॉक्स में आए ईमेल, तो ये तो हमारे रिकॉर्ड्स ऐड, ठीक है, ये हर बंदे को जिसको हम ईमेल भेजेंगे वो सीन करेगा। अगर हमारे रिकॉर्ड ऐड नहीं है, डेडिकेटेड डोमेन कनेक्ट नहीं है, तो वो जाएगी स्पैम में। और स्पैम में ईमेल हिडन होती हैं, हर बंदा स्पैम फोल्डर चेक नहीं करता। तो हम जो भी ऑफर भेज रहे हैं लोगों को, या कोई भी सर्विस सेल करने के लिए कोई भी ऑफर लगा रहे हैं, कुछ भी भेज रहे हैं, तो वो सीन नहीं करेंगे। तो वो सीन तभी करेंगे जब हमारी ईमेल जो उनसे इनबॉक्स में आए। तो इनबॉक्स में लेकर आने के लिए हमको ऐड करना पड़ता है डेडिकेटेड डोमेन। तो डेडिकेटेड डोमेन के 5 रिकॉर्ड्स होते हैं। जैसे कि आपने सबसे पहले लिख लेना है रिप्लाई डॉट, यानी कि इसको रिप्लाई डॉट भी कह सकते हैं, इसको इन्फो भी कह सकते हैं, इसको मेल भी, यानी कि आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बाद आपने ऐड टू वेरीफाई करना है। ऐड टू वेरीफाई करने के बाद इसको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद ये हमें रिकॉर्ड्स देगा 6 या 5, तो उसको हमने ऐड करना है। ये देखिए, इसने हमको 5 रिकॉर्ड्स दिए हैं, 2 टीएक्सटी दिए हैं, एक सीनेम दिया है, और 2 एमएक्स रिकॉर्ड दिए हैं। तो इसको हमने सेम वैसे ही ऐड करना है जैसे हमने डोमेन के रिकॉर्ड्स ऐड किए हैं। सबसे पहले हमने इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद हमने इधर डोमेन में जाना है। डोमेन में जाने के बाद हमने टीएक्सटी सिलेक्ट करना है। टीएसटी सिलेक्ट करने के बाद हमने ये उसकी फर्स्ट वैल्यू ऐड करनी है, फिर सेकंड वैल्यू ऐड करनी है, और इसको सेव कर देना है। ठीक है, इसी तरह फिर हमने वापस आना है, फिर इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद
फिर txt सिलेक्ट करना है। txt सिलेक्ट करने के बाद हमने क्या करना है, इसकी जो सी है ये वाली वैल्यूज ऐड करनी है, फिर सेकंड वैल्यू ऐड करनी है। कंफर्म कर लें एक दफा और इसको सेव रिकॉर्ड कर देना है। ठीक है, इसी तरह फिर हमने वापस आना है। वापस आने के बाद हम देखना है सी नेम। सी नेम में हम जाना है, फिर हमने इधर सिलेक्ट करना है सी नेम, और सी नेम में क्या करना है, हमने सी मेल फर्स्ट वैल्यू ऐड करनी है, फिर सेकंड वैल्यू ऐड करनी है। इसको आप यानी कि कम भी कर सकते हैं, इसको ज्यादा भी कर सकते हैं वैल्यू को। मोस्टली ये बाय डिफॉल्ट यूज हो रही है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, एमएक्स रिकॉर्ड ऐड करना है। एमएक्स रिकॉर्ड ऐड करने के लिए हमने इधर जाना है, सबसे पहले एमएक्स सिलेक्ट करना है। रिप्लाई यहाँ पे, और इसको 10 प्योरिटी देनी है। सेकंड को भी हम 10 प्योरिटी देंगे। फिर आना इधर, फिर एमएक्स रिकॉर्ड को कॉपी करना है, फिर इधर आना है, अप्लाई, और इसको सेव करना है। सेव करने के बाद आपने क्या करना है, इसको आपने वेरीफाई करना है। जब आप वेरीफाई करेंगे तो अगर कोई एरर हुआ तो वो बता देगा कि इस रिकॉर्ड में एरर आ रहा है, तो वो आप रिजॉल्व करेंगे। जो वेरीफाई हुए वो उनको वेरीफाई कर देगा, जो अनवेरीफाई हुए। क्योंकि हमने 5 रिकॉर्ड ऐड किए हैं तो ये उसने वेरीफाई कर दिए हैं, यानी कि हमें कोई भी इशू नहीं हुआ। तो ये वाला एक रिकॉर्ड दिया हुआ है, ये उसने ये बाय डिफॉल्ट देता है। इसको आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर ना भी करें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन हम फिर भी इसको ऐड करेंगे। फिर जाना इधर डोमेन में, इधर हमने सी नेम txt अप्लाई, और इसको हमने सेव कर देना है। सेव करने के बाद हम फिर जाएंगे वापस, और हम वेरीफाइड डोमेन, अगर कोई भी इधर एरर आए तो आपने वहां से उस एरर को रिजोल्व करना है, या फिर उसको दोबारा वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद वो हो जाएगा। अब ये देखें कि हमारी जो सी डोमेन इसके साथ कनेक्ट हो चुकी है, और ये हमारा एसएसएल इशू हो चुका है, यानी कि हमारा जो सा डेडिकेटेड डोमेन कनेक्ट हो चुका है। अब इधर आ जाए, मैं आपको एक और भी चीज बताता हूँ। आपने डोमेन कॉन्फ़िगरेशन में जाना है। यहाँ पे देखें कि हमारे पास 2 डोमेन शो हो रही हैं। रिप्लाई डॉट वॉइस फॉर यू ये ऑलरेडी कनेक्ट है, और ये अभी मैंने कनेक्ट किया है। तो मोस्टली क्या होता है कि एक ही यूज होती है, और एक कोई हम बाय डिफॉल्ट डेडिकेटेड डोमेन के सिलेक्ट कर लेते हैं। जब हम इसको बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे तो ये जितने भी ऑप्शन है ये यहाँ पे वर्क करेगा। लाइक कैलेंडर के लिए भी, पेमेंट के लिए भी, वन टाइम कन्वर्सेशन के लिए भी, बल्क ईमेल के लिए भी, कंपेन के लिए भी, और वर्कफ्लो डोमेन के लिए भी। अगर हमारे पास 2 डोमेन्स हैं और हम चाहते हैं कि अगर हम बल्क ईमेल करें तो वो इससे जाएं बजाय इसके, तो हम यहाँ पे वो बल्क ईमेल वाला भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरह ये वर्क करता है। तो इसको ऐड करना बहुत ही आसान है, जैसे कि आपने इधर सीख लिया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। तो कल हम सीखेंगे कि पाइपलाइन कैसे बनती है, पाइपलाइन का बनाना क्यों जरूरी है, क्योंकि लीड को ट्रैक करने के लिए पाइपलाइन का होना जरूरी है। तो कल हम